आप नौकरी दो ही मत ना, हमें नोटिफिकेशन डालो ही मत ना, हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे ना, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम तो जूता पॉलिश कर लेंगे। आप क्यों दे रहे हो जॉब? मिठाई बट गई, चिकन की पार्टी दोस्तों ने ले लिया, तू तब तो जॉब पे चल गया भाई। आप उनको रेलवे को पद भरोगे नहीं, वहाँ कोई सिक्योरिटी रहेगी नहीं, कोई सिग्नल पे रहेगा नहीं, एक्सीडेंट तो होगा ही ना। आत्मनिर्भर का आपने वो एक लॉलीपॉप दे दिया है। ऐसे अच्छे दिन आएंगे, हमें नहीं पता था ऐसे अच्छे दिन आएंगे, वरना हम कभी नहीं चुनते। काहे का डबल इंजन, सिंगल इंजन भी नहीं है मैम। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और ये तमाम युवा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक सबूत है कि आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों कितनी खोखली चल रही है। साफ तौर पर जिस प्रकार से बेरोजगारी को लेकर दिन ब दिन प्रदर्शन चलते रहते हैं, लेकिन ये तमाम युवा जो है ग्रुप डी रेलवे में जो है इनकी ज्वाइनिंग होनी थी, ये सेलेक्टेड छात्र हैं जो यहाँ इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। एक एक करके बात करूँगी कि आखिरकार यहाँ आने का इनका कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम परवीन मिश्रा है और परवीन जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? यस मैम। मैम समस्या ये है कि जितने भी छात्र हैं इनकी 2019 में भर्ती निकली थी रेलवे में। 2-3 साल तक इन्होंने पेपर नहीं कराया। चलो हमने पेशेंस रख लिया भाई, पेपर नहीं करा, तैयारी करते रहे अपनी। फिर पेपर 2022 में कराई इन्होंने 3 साल बाद। 3 साल बाद इन्होंने पेपर कराया। चलो हम सभी बच्चों ने पेपर निकाला, फिर हमने फिजिकल एग्ज़ाम निकाला। पता नहीं कहाँ सेंटर जाता, सब दूर दूर से बच्चे आते हैं। फिजिकल भी निकाल लिया, फिर उसके बाद मेडिकल भी कराया अपना। सबको मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया पोस्ट के हिसाब से। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 10 बजे पोस्ट देनी थी, सबको ज्वाइनिंग दे रहा था, 9:30 बजे इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई 1500 पोस्ट है, 600 पोस्ट कर दी। अगर आपको यही करना है तो आप पहले कर देते। ये कौन सा सियासत है कि आप ऐसे कर दो, 1500 पोस्ट थी आपने 600 कर दिया। और जितने भी बच्चे हैं सारे अच्छे क्वालिफाई मार्क्स वाले हैं और सबकी ज्वाइनिंग आ गई। यहाँ कितने होंगे लमसम, कितने छात्र हैं? ये तो कम है, आप ऑल इंडिया से निकालिए, हर जोन से कम 3-4 हज़ार बच्चे हैं। 5000 कैंडिडेट्स हैं पूरे। हाँ। और सबको ज्वाइनिंग नहीं दी है और सब बंदों का मेडिकल क्लियर है, फिजिकल क्लियर है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग आने वाली थी, लेकिन 1 घंटे पहले ही जस्ट नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें बोला गया है कि हम आपकी पोस्ट है ना B2C1 वालों की कम कर रहे हैं। रीज़न नहीं बताया गया क्यों कम कर रहे हैं। मैम 19 की भर्ती है, आप अंदाज़ लगाइए, 19 की भर्ती है, 23 में कंप्लीट हो रही है। पोस्ट बढ़नी चाहिए, पोस्ट कम होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो साफ तौर पर आप लोगों को बताया गया होगा। मैम कुछ भी नहीं बताया गया। अभी हम वहाँ गए थे रेल भवन और वहाँ से भी आ गए। मैम कुछ नहीं बता रहे हमें, बस हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, मोहर लगा देते हैं, बोल देते हैं 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। मैम हम क्या करें, सभी किसान के बेटे हैं, कोई मैम सभी ग्रामीण एरिया से हैं, कोई सिटी का नहीं है। अगर सिटी के होते तो कोई ग्रुप डी की नौकरी नहीं करता मैम। सब कोई हायर देखता, कोई पर्सनल देखता, अपना कोई प्राइवेट देखता। सब मैम किसान के लड़के हैं। हमारी इतनी स्थिति खराब है, हम क्या बताएं मैम। अच्छा, ये थोड़ा समझाइए कि अगर हम ऊपर होते तो ये ग्रुप डी का नहीं देखते, मतलब आप किस वे में कंसीडर कर रहे हैं कि किसान है तो ग्रुप डी ही मिलेगा? मैम सब ये परेशान है, ये सब इसीलिए आए मैम। कोई गुवाहाटी से आया, असम से, कोई तमिलनाडु से आया, कोई मैं राजस्थान से आया हूँ, कोई बिहार से आया। मैम सभी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे। एक तो कब तक नौकरियां मांगते रहेंगे? सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनिए ना, कब तक रोजगार की गुहार? मैम एक बात बताइए, आप नौकरी दो ही मत ना, हमें नोटिफिकेशन डालो ही मत ना, हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे ना, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम तो जूता पॉलिश कर लेंगे। आप क्यों दे रहे हो जॉब? आप क्यों बोल रहे हो फॉर्म भरो? हमसे क्यों बोल रहे हो 500 रुपये का फॉर्म भरो? हम नहीं भरेंगे। मैम 19 की भर्ती 2023 में कंप्लीट हो रही है, उसमें भी बंदों को 1 लाख वैकेंसी थी, 1,03,000, उसमें भी अभी 5,000 बंदे छोड़ दिए हम। हमारा क्या दोष है? हमें ये तो बताइए, मतलब हमारा मेडिकल सही नहीं है। मुझे एक चीज़ समझाइए, जब नोटिफिकेशन आया तो कारण क्या बताया गया कि किस वजह से इतने? नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया गया मैम। कारण बताते तो हम आते नहीं, कारण तो बताएं हमें, क्यों कर दी गई है कम? 19 की वैकेंसी 23 में भरनी चाहिए। कोई भी विभाग हो भर्ती है मैम, रिटायर होते हैं, हमारी तो उल्टी कम कर दी गई। क्यों कर दी गई? हम इसी का आपने कहा कि मंत्रालय भी गए थे तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला आप लोग? कुछ आश्वासन नहीं मिला मैम, वहाँ से तो सर ले आए हमें धक्का मुक्की मिली हमको, धक्का मुक्की की गई आप लोगों को? जी मैम। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि खुद का जो काम कीजिए, आत्मनिर्भर करिए। ठीक है, तो फिर ये फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? इनको भी आत्मनिर्भर कर दे क्या? देश को सैन्य बलों की जरूरत नहीं है क्या? वो भी आत्मनिर्भर कर दे क्या? वो भी प्राइवेट कर दे क्या? क्या रेलवे के अंदर वैकेंसी की जरूरत नहीं है? रेलवे के बैंक वालों को सबको उस अनुसार से तो हर एक आदमी को आत्मनिर्भर मानिए। मोदी जी क्यों फोर्स रखे हुए हैं? उसको भी प्राइवेट कर दो। जैसे हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी का वैकेंसी निकालता है तब तो तैयारी करते हैं।
नाम क्या है आपका? हमारा अनुज कुमार नाम लग हुआ। जाएगी ना पुलिस की तो आप भी डंडे चलाइएगा बाद में। बेरोजगार रहता है तभी तक आंदोलन करता है। नौकरी लगी कि आप भी डंडे चलाएंगे? यहाँ पे नहीं आते सर, अगर लग जाती तो हमारी नहीं लगी तभी तो आए सर। जिस काम के लिए लाया गया वही काम करने के लिए हम रेलवे के स्टाफ के भर्ती होने के लिए आए हैं। हमको अगर ट्रैक पे काम देगा तो हम ट्रैक पे काम हाल में करेंगे। ही विक्रम वेदा फिल्म आई थी ना, उसमें क्या कहा गया था? ऑर्डर वाला को पकड़िएगा या जो गलती किया उसको पकड़िएगा। बताइए किसको सजा दिया जाएगा? इसमें बच्चे ने 19 में वैकेंसी डाली थी, उन्होंने निमंत्रण दे के बुलाता है ना कि 500 रुपये मुझे दो, वैकेंसी भरो, आओ, और लास्ट क्षण में ये तो हो गया बनिया का ऑर्डर लेकर उसका डिलीवरी टाइम कहता है अभी नहीं मिले। उड़ीसा का कैसा मैम, और जब इनको B2 सुगर वाले के स्टूडेंट नहीं चाहिए था तो क्यों मेडिकल में ये स्टेप सीट दिए? आपको पता होगा मैम, सारे प्रोसेस करा लिया गया, पीटी करा लिया गया, फिजिकल करा लिया गया, मेडिकल अच्छा, इस बीच में आपको कभी शक नहीं हुआ कि नौकरी पक्की नहीं है? बीच में कभी मिठाई बट गई, चिकन की पार्टी दोस्तों ने ले लिया। का तू तब तो जॉब पे चल गया भाई, मेडिकल हो रहा पार्टी दे दे। डॉक्टर ने बोले अब ये हो रही है। जॉब पक्की हो गई, अब जॉब मैम एक बात बताओ, मेरिट लग गया। अभी आपको पता होगा उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ होगा, आप जांच करवाइए, हमें पता चली रेलवे के अंदर 1.5 लाख पद खाली हैं। पहले आप 3 लाख, सॉरी माय मिस्टेक होगा, 3 लाख पद खाली हैं। आप उनको रेलवे को पद भरोगे नहीं, वहाँ कोई सिक्योरिटी रहेगी नहीं, कोई सिग्नल पे रहेगी नहीं, एक्सीडेंट तो होगा ही ना। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। सरकार या सियासत ऐसे ही काम करते हैं। रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, खुद रेलवे मंत्री ने संसद में पार्लियामेंट में खुद कहा था कि रेलवे के अंदर 3 लाख पद खाली है। आप भरोगे नहीं, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट तो होगा ही। नोटिफिकेशन जो आपके पास आया था उसमें क्या लिखा था? उसमें तो यही लिखा था कि आप मतलब पोस्ट तो कम कर दी, इसकी वजह से आपको आप मेरिट में नहीं, आप पोस्ट को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पोस्ट तो डिक्रीज हो गया। ये तो कहा होगा ना कि दोबारा करिए एग्जाम फिर भर्ती होगी। भर्ती तो होली मैडम, 5 साल हो गए, भर्ती नहीं आई दोबारा, इनको जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रेन एक्सीडेंट होते रहेंगे, अगर आपने 3 लाख भर्तियां फिर से नहीं की, ऐसे पद खाली रहेंगे, कोई रहेगा नहीं सिग्नल पे, कौन करेगा काम? फिर आत्मनिर्भर का आपने वो एक लॉलीपॉप दे दिया है, तो क्या डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत नहीं है क्या लोगों की? क्या लोग काम नहीं करेंगे क्या? तो आए दिन आप खुद देख लेना, एक बार जांच कमेटी बिठा देते। ऐसे अच्छे दिन आएंगे, हमें नहीं पता था ऐसे अच्छे दिन आएंगे, वरना हम कभी नहीं चुनते। लेकिन फ्यूचर में हमने सोच लिया हमें करना क्या है, ये तो हमने सोच लिया है बस। डबल इंजन की सरकार चल रही है। काहे का डबल इंजन, सिंगल इंजन भी नहीं है मैम। इंजन ही नहीं कहाँ है इंजन? इसमें इंजन ही नहीं है, इधर उधर लोग घूम रहे हैं, इधर बिना अपने हक के लिए हम लोग आ रहे हैं। हमको पुलिस टेल कर यहाँ ला रही है। हम लोग तो रेलवे मंत्री से मिलने के लिए गए थे कि हम लोग मिला जाए, हमारा कारण का निर्धारण किया जाए, लेकिन ये लोग टांग के यहाँ ला रहे हैं कि नहीं आप वहाँ नहीं रख सकते। अगर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? थोड़ा बहुत सीट थी, उसको भी हमसे हायर मेडिकल और लाकर एडजस्ट कर देगा हम लोग के पोस्ट पे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप तमाम लोग? कहाँ से आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। बिहार से मैम। बिहार से। हाँ। राजस्थान। बिहार से। अच्छा, नाम क्या है? दीपू कुमार। हाँ। दीपू कुमार। आपका क्या नाम है? रितेश चौधरी। हाँ। अरविंद कुमार। इंद्रपाल। नाम बताइए। परवीन मिश्रा, दिल्ली से ही। हाँ, दिल्ली से ही है। ये देखिए तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और किस प्रकार से बता रहे हैं कि 2019 में पैसा लिया गया, फिर इन्होंने एग्ज़ाम भर दिया, उसके बाद मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया, बावजूद इसके भर्ती के नाम पर इन्हें क्या है वो हालात आप साफ तौर पर आपकी आंखों के सामने ये नज़ारे हैं। सवाल ये है कि क्या यही वो अमृतकाल है जिसका सरकार डंका बजा रही है, युवा जिसमें बेरोजगार है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों से भी चाहूँगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।